नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स और मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही में कथा घर लौट आई है। उसका मन व्यान के शब्दों की यादों से भावनाओं से भर गया है। उसे आश्चर्य हुआ जब व्यान खुलेआम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए और कबूल करते हुए सामने आया कि उससे अपने जीवन में वो चाहता है। उसने उसके मिलन के प्रतीक के रूप में उन्होंने उसे जुगनू दिए और वादा किया कि वो उसके जीवन में रोशनी लाएगा। हालांकि कथा अचानक अपने सपने से जाग गई और अपनी लालसा छोड़ दी। इस बीच व्यान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि 8 महीनों में जब वे एक साथ थे तो कथा उसके प्यार से आगे कैसे बढ़ गई। उसे वह पल अच्छी तरह याद है जब उसने उसे अपने नए जीवन के बारे में बताया था और उसने उसे परेशान कर दिया था। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यान ने उसे अपने पास लौटने के लिए मजबूर करने का संकल्प लिया। कथा ने आरव से सलाह मांगी और पूछा कि क्या वह किसी चीज के लिए तैयार है। एक युवा लड़की जादू के स्पर्श के साथ निमंत्रण तैयार करने में मदद मांगने के लिए आरव के पास आई। कथा ने जुगनू बनाने का सुझाव दिया और लड़की ने उस पर व्यान का नाम लिखकर खुलासा किया कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान के लिए था। आरव को एहसास हुआ कि यह नाम परिचित था और उसके दोस्त से जुड़ा था। अचानक राघव आया और संकेत दिया कि स्कूल जाने का समय हो गया है। व्यान ने अपनी माँ से कहा कि उसे तेज हवा की जरूरत है और उसने इनविटेशन कार्ड लेने से इनकार कर दिया। हालांकि इनविटेशन को देखकर आरव की उसे अपनी माँ की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने की याद ताजा हो गई। जैसे ही कथा का कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी, राघव ने उसकी शानदार उपस्थिति के कारण पार्टी रद्द करने का सुझाव दिया। तेजी ने ईशान को व्यान की संचार की कमी और ताजी हवा की उसकी इच्छा के बारे में बताया। वन्यान ने खुलासा किया कि उसने व्यान को फोन पर एक ट्रैपिंग ऐप इंस्टॉल किया है। व्यान ने कथा के घर का दौरा किया जहां राघव ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी मंगेतर के बारे में पूछताछ की। ईशान ने तेजी के साथ व्यान का स्थान शेयर किया जिससे वह व्यान और कथा के बीच संभावित मुठभेड़ के बारे में चिंतित हो गई। राघव ने व्यान को अपने माता पिता से मिलवाया और रूही ने एक्साइटमेंट के साथ उसका वेलकम किया। व्यान ने उसके निमंत्रण की सराहना की और उसके छोटे भाई बहन के बारे में पूछा। राघव ने उनसे सब कुछ भूलकर सामान्य स्थिति में लौटने का आग्रह किया। व्यान अपने खास दिन मेहमान को सामने नहीं लाना चाहता था। कथा पहुंची और व्यान उसे देखकर हैरान रह गया। बिजली गुल हो गई और कथा मोमबत्ती लाने के लिए निकल गई। जब रोशनी लौटी तो व्यान और कथा ने एक दूसरे को देखा। राघव ने पूछा कि क्या वे पहले से मिल चुके हैं। कथा को अपने मंगेतर के रूप में पेश करते हुए पुष्टि की कि उसकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यान ने राघव के साथ अपने पलों को याद किया और कथा और व्यान के बीच संबंध को महसूस किया। कथा को इस माहौल में असहजता महसूस हुई और गलती से पिघली हुई मोमबत्ती का मोम व्यान के हाथ पर टपक गया, लेकिन उसने दावा किया कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आगे कथा कैसे रिएक्ट करेगी यह देखना दिलचस्प होगा।